क्या कहा चौकीदार दफादार के लोगों ने कि आपने ही 2014 में चौकीदार दफादार का कानून लाया था कि अगर कोई ड्यूटी के समय कोई परिवार का मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवारों को नौकरी मिल जानी चाहिए। जिन लोगों को बर्बरता से पीटी गई जिनके द्वारा, उसके ऊपर मुकदमा कि अगर वो जीवित होते तो बिहार के दलित को, ओबीसी को शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। चौकीदार लोग, दफादार लोग अपनी मांग मांगने के लिए सड़क पे उतरे हैं, आप उसको लाठी से मारिएगा। कल जिस तरह से पटना के सड़कों पर दफादारों चौकीदारों को दौड़ा कर पटना पुलिस ने पीटा है, वो मामला आज सदन में गरमाएगा। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के सिपाही कुमार सर्वजीत ने साफ तौर पर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बता दें, पत्रकारों ने जब कुमार सर्वजीत से पूछा कि कल दफादारों चौकीदारों को पटना के डाक बांग्ला चौराहे पर दौड़ा कर मारा है, पीटा है, कई लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं। इस पर कुमार सर्वजीत ने साफ तौर पर कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान अगर जिंदा होते तो आज दलितों, ओबीसी को इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिलता। और जिस तरह से डंडों से, लाठी से पीटा गया है चौकीदार दफादारों को, वो क्या करने आए थे? अपनी मांगों को लेकर के ही तो आंदोलन कर रहे थे। आखिर जिस तरीके से चिराग पासवान इस मामले पर पूरे चुप्पी साधे हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कुछ कह रहे हैं कुमार सर्वजीत, सबसे पहले उनका पूरा बयान सुनिए। संपूर्ण चौकीदार दफादारों ने अपनी मांग को लेकर के आंदोलन किया था। बिहार में ये चौकीदार दफादार कौन लोग हैं? इसमें से 90% लोग गरीब, पिछड़े, दलित परिवार से आते हैं, जो पंचायत से लेकर के थाना तक लोगों को जो है सुरक्षा देने का काम करते हैं। क्या कहा चौकीदार दफादार के लोगों ने कि आपने ही 2014 में चौकीदार दफादार का कानून लाया था कि अगर कोई ड्यूटी के समय कोई परिवार का मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवारों को नौकरी मिल जानी चाहिए। या उनके जो प्रथा चली आ रही है सदियों से, देश आज़ादी के समय से ये चला आ रहा था कि अगर कोई चौकीदार की मृत्यु हो गई या उनकी उम्र हो गई तो उनके बच्चे को फिर से नौकरी मिल जाती है। लोकतंत्र में अपनी मांग को मांगना अधिकार है। कोई लोकतंत्र में अगर प्रदर्शन करता है, आप उसके ऊपर लाठी से प्रहार करते हैं, सड़ फोड़ देते हैं, मुकदमा कर रहे हैं, तो नीतीश जी को और उनके गठबंधन के लोगों को यह तय कर देना चाहिए कि मेरे राज्य में कोई भी दलित का, कोई भी जो है पिछड़ा दलित या कोई बिहार का लोग अपना हक की मांग के लिए लोकतंत्र में आंदोलन नहीं कर सकता है। हम चाहते हैं कि चौकीदारी प्रथा लागू हो, इन लोगों के ऊपर जो मुकदमा हुआ वो वापस हो, और जिन लोगों को बर्बरता से पीटी गई जिनके द्वारा, उसके ऊपर मुकदमा हो। यही हम लोग का भाग गए। लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी गरीबों के हितैषी नहीं रहे। जब तक हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, तब तक लगातार सदन में चौकीदारी प्रथा की बात चलती रही। इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि अगर वो जीवित होते तो बिहार के दलित को, ओबीसी को शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। चौकीदार लोग, दफादार लोग अपनी मांग मांगने के लिए सड़क पे उतरे हैं, आप उसको लाठी से मारिएगा। कई लोगों को जो है सर फोड़ दिया। अरे भाई, क्या कर रहा था वो? क्या गुनाह था उसका? वो अपनी हक की लड़ाई मांग रहा था। कानून आपने लाया, अगर माननीय न्यायालय ने उस कानून को कहा कि गलत है तो आप उस कानून को फिर से बनाओ। यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी थी कि अगर न्यायालय ने इस कानून के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन किया है, आप उसमें कोई चीज जिस पे ऑब्जेक्शन है उसको संशोधन कर दो, और संशोधन करके फिर से इस कानून को ले आओ। तो इन लोग नहीं मांग सकते हैं ना। आज भी राजू तिवारी जो चिल्ला करके बोल रहे थे, वो आज इस पे बोल नहीं रहे। नहीं बोलेंगे ना। मैंने क्या, मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि आज भी मैं मांग दोहराता हूँ कि बिहार में स्वर्गीय रामविलास जी की मूर्ति स्थापित हो। और सुन लीजिए, सदन के बाद मैंने कहा है कि पूरे बिहार का पासवान मुख्यमंत्री को हर गांव से
रामविलास जी से के मूर्ति स्थापना के लिए हर गांव से इनके पास पत्र आएगा। यह आंदोलन होगा कि बिहार में जितने पासवानों को और रामविलास जी के जितने अगुवाई हैं, पूरे बिहार में मुहिम चलेगा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए कि रामविलास पासवान जी एक दलित के बेटा थे, उनकी मूर्ति स्थापना हो। और चौकीदार प्रथा की, दफादार प्रथा की हम लोग जो है पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग जो है, मेरी पार्टी और हमारे तेजस्वी यादव पूर्ण तरीके से चौकीदार दफादार के मांग के साथ हम लोग खड़े हैं। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव के सिपाही विपक्षी दल के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत को, जिस तरीके से मीडिया में लगातार बयान से अपने आवाज़ को मुखर करते रहे, हर मुद्दे पर अपने आवाज़ को रखते हैं। और साफ तौर पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति को लेकर के आज साफ तौर पर कहा है कि यह आंदोलन होगा। हर पूरे बिहार से पासवान समाज के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे, हाजीपुर में उनकी मूर्ति स्थापित की जाए, इसको लेकर लगातार वो आवाज़ उठाते रहे हैं मुखर होकर के। लेकिन बीते कल पटना के डाक बांग्ला चौराहे पर जिस तरीके से बिहार पुलिस के द्वारा निर्ममता के साथ दफादारों चौकीदारों को अपनी मांग रखने के बाद मारा गया, पीटा गया, दौड़ा गया, उसके बाद तमाम खबरें चली और अब सदन में ये मामला उठने वाला है, सदन में मामला गरमाने वाला है। पासवान समाज से आते हैं चिराग पासवान और कई नेता हैं पासवान समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसमें चुप्पी साधी रखी है। लेकिन वही कुमार सर्वजीत जो विपक्षी खेमे से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं, उन्होंने मुखर होकर के इस बात को उठाया है और कहा है कि सदन में ये बात उठेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।